जरा सोचिए, एक सादा सा दिखने वाला कागज का नक्शा किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन का सबसे ताकतवर हथियार बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे? आज हम इसी बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक नक्शा किसी भी चुनावी अभियान की पूरी किस्मत पलट सकता है। देखिए, ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, ये असल में उन वोटरों तक ना पहुंच पाने का सीधा रास्ता है जो जीत और हार के बीच का फासला तय कर सकते हैं। अभियान में बेकार गया हर एक मिनट एक खोया हुआ वोट हो सकता है। तो फिर असली प्रॉब्लम है क्या? ये मेहनत की कमी नहीं है, नहीं, ये है दिशा की कमी। बिना किसी साफ सुथरे प्लान के टीमें अक्सर उन्हीं जगहों पर बार बार जाती रहती हैं जहां उन्हें पहले से सपोर्ट मिलता है, जबकि असली लड़ाई तो कहीं और ही चल रही होती है। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कोई स्टूडेंट सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ता रहे जो उसे पहले से ही अच्छे से आते हैं। वो बिजी तो दिखेगा, पर असल में कुछ नया नहीं सीख रहा। ठीक उसी तरह कैंपेन की टीम जानी पहचानी गलियों में घूमकर व्यस्त दिखती है, जबकि जीत के असली मौके तो उन इलाकों में छिपे होते हैं जहां कोई गया ही नहीं। तो भाई, इस चुनावी चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब आपको हैरान कर देगा। बहुत ही सिंपल है, एक नक्शा। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपके अभियान का वो स्ट्रैटेजिक कंपास बन जाता है जो हर एक वर्कर को जीत की सही दिशा दिखाता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एक सटीक नक्शा हासिल करना। ये आपको सरकारी दफ्तरों से, सेंसस डेटा से या गूगल मैप्स जैसे ऑनलाइन टूल से भी आसानी से मिल सकता है। सबसे जरूरी बात ये पक्की करनी है कि आपकी मेहनत की एक एक बूंद सही इलाके में गिरे, कहीं गलती से पड़ोसी के वार्ड में नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास नक्शा है। यहीं से असली रणनीति शुरू होती है। हम पूरे के पूरे चुनाव क्षेत्र को एक ही नज़र से नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय हम इसे डेटा के आधार पर छोटे छोटे मैनेजेबल जोन्स में बांट देते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि हम सही जगह पर सही मात्रा में अपनी एनर्जी और रिसोर्स लगा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये जोनिंग की कैसे जाती है? हम पिछले चुनावों के नतीजे देखते हैं, लोकल मुद्दों को समझते हैं और डेमोग्राफिक डेटा का एनालिसिस करते हैं। और इस सारी जानकारी के आधार पर हम पूरे इलाके को 3 मेन कैटेगरीज में बांट देते हैं, कैटेगरी ए, बी और सी। अब देखिए, इस स्लाइड में जो चीज़ सबसे दिलचस्प है वो है हर जोन के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी। ग्रीन जोन, ये तो अपना किला है। यहाँ हमारा मकसद है अपने सपोर्टर्स में जोश भरना और वोटिंग वाले दिन उन्हें घर से बाहर निकालना। येलो जोन, ये असली बैटल ग्राउंड है। यहाँ उन वोटर्स को मनाना है जो अभी तय नहीं कर पाए हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा टाइम और रिसोर्स लगता है। और फिर है रेड जोन, यानी विपक्ष का गढ़। यहाँ हम कम से कम एनर्जी लगाते हैं। मतलब पूरा खेल रिसोर्स को समझदारी से इस्तेमाल करने का है। जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है वहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देना। एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी कागज पर तब तक बेकार है जब तक उसे जमीन पर न उतारा जाए। और यहीं पर नक्शा एक प्लान से एक एक्शन प्लान में बदल जाता है। अब ये टीम की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये पक्का करते हुए कि हर कदम एक बड़े मकसद का हिस्सा है। यहाँ 2 तरीकों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है बिना प्लान के प्रचार का केओस और दूसरी तरफ है प्लान किए हुए रास्तों की एफिशिएंसी, जिससे यह पक्का होता है कि कोई भी घर ना छूटे और टीम बिना थके लगातार काम कर सके। इस पूरे प्लान को हकीकत में बदलने के लिए कैंपेन हेडक्वार्टर में एक बड़ा सा वॉर रूम मैप लगाया जाता है। ये मैप, ये समझिए कि अभियान का विजुअल नर्व सेंटर बन जाता है, जहाँ से हर एक हरकत पर नजर रखी जाती है। और यहीं पे ये नक्शा एकदम जिंदा हो उठता है। देखिए, अलग अलग रंग के पिन लगाकर एक स्टैटिक मैप से डायनामिक डैशबोर्ड बन जाता है। नीले पिन दिखा रहे हैं कि हम कहाँ-कहाँ वोटर्स से बात कर चुके हैं। पीले पिन उन जरूरी लोगों को मार्क करते हैं जिनसे दोबारा मिलना है। हर पिन एक कहानी बताता है, जिससे हम फौरन अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ क्या है? वो कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला है जो एक मामूली से नक्शे को जीत की गारंटी में बदल देता है? जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने है और ये कैंपेन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो ये रहा वो फाइनल फॉर्मूला जो स्क्रीन पर दिख रहा है, डेटा प्लस भूगोल। जब आप डेटा का एनालिसिस करके अपने इलाके की नब्ज पकड़ते हैं और उस समझ को एक नक्शे पर लागू करते हैं, तो आपका प्रचार सिर्फ गली गली घूमना नहीं रह जाता, बल्कि ये एक सटीक, एक सर्जिकल स्ट्राइक बन जाता है। और हाँ, ये सिद्धांत सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है। एक पल के लिए सोचिए, अपनी जिंदगी में
चाहे वो कोई बिजनेस हो, सोशल वर्क हो या कोई पर्सनल गोल, कहाँ-कहाँ इस तरह की स्ट्रैटेजिक मैपिंग अव्यवस्था को सफलता के एक साफ रास्ते में बदल सकती है।